अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज निज़ाम। आज हम आपको हल्का NA 127 की सूरत हाल से आगाह करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं इस वक्त बागड़ियाँ चौक पर मौजूद हूँ। हम आज हल्का NA 127 पर बात करेंगे कि इधर की जो आवाम है उसके क्या मसाइल हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मुतलका MNA MPs हैं उनसे बात करेंगे इस हवाले से, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था उनके भी जो रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ की जो आवाम है सबसे ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना है, उससे सबसे पहले बात करेंगे। और हम आज आपको दिखाएंगे कि आवाम जो है वो क्या कहती है, आवाम जो है वो क्या बोलती है अपने हल्के के बारे में, कारकर्दगी के बारे में। जो मुतलका MNA MPs हैं, क्या वो लोग मुतलका MNA MPs की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं है, आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त NA 127 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आवाम है हम उनसे बात करेंगे, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बाहर की जो रोड्स होती हैं, सड़कें वो बना दी जाती है, अंदर की जो जहाँ पे जिधर इनके घर होते हैं, जिधर से इन्होंने निकल के बाहर जाना होता है, वो तमाम तर जो गलियाँ होती हैं वो टूटी हुई होती हैं। उधर बच्चे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं, पानी भी जमा होता है। और ये भी जो शिकायत की जाती हैं कि अब मौसम थोड़ा तब्दील होने जा रहा है तो गैस जो है उसकी भी किल्लत का सामना इन्हें करना पड़ता है। किन मसाइल से ये दो चार हैं, इनसे बात करें। लेकिन मेरे साथ सबसे पहले जमात इस्लामी के साबिक नाजिम मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये यहाँ पर इन्होंने इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा था नाजिम की सीट पे, लेकिन ये हार गए थे। 2 दफ़ा ये नाजिम रह चुके हैं। यहाँ की जो आवाम है वो किन मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम रहमतुल्लाह, मेरा नाम खालिद अहमद भट्ट है। मैं दोनों सेशन में यहाँ का नाजिम रहा हूँ। UC 139 का भी कुछ 100 वोटरों से मैं रह गया हूँ। दरख्वास्त यह है कि हमारी हार्ड लक है कि भुट्टो साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद से लेके अब तक यहाँ का कोई मुकामी MNA नहीं आया। तारक बदरुद्दीन बांडे आ गए, गुलबर्ग से आ गए, इसहाक डार यहाँ आ गए, यहाँ फारूक अमजद मीर आ गए, जहांगीर बदर आ गए, ख्वाजा तारक रहीम आ गए, और अब यहाँ मुतलका जो वहीद आलम खान साहब हैं उनकी भी यहाँ रिहाइश नहीं, वो भी अनारकली के रिहायशी हैं। उसकी वजह से यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना वो गलियों में आते हैं, ना वो देखते हैं, ना ही लोगों की उन तक रसाई है। मैं समझता हूँ कि मुकामी नुमाइंदा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनका ऑफिस नहीं है यहाँ पे कोई? उनका ऑफिस तो हैं, लेकिन ऑफिस के ऊपर भी उनके जो लोग मौजूद हैं वो तो खुद दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं। कोई ऐसा कोई पार्टी वर्कर जो कमिटेड लोग हों, जिनको गलियों में लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो, एहसास हो और उनके हल के लिए वो जस्तजू कर सकें, ऐसी टीम उनके पास नहीं है। नाकस लोग हैं, वो सिर्फ अपनी हद तक देखते हैं उनका कितना काम होने वाला है, ज़ातियात से बालातर होके। तो वहीद आलम खान साहब के पास कोई शिकायत नहीं लेके गया, यहाँ पे लोग जाते नहीं हैं? शरीफ आदमी हैं वो, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो नेक आदमी, शरीफ आदमी है, लेकिन काम के नहीं है। अब यहाँ की जो लोकल डेवलपमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, तो अवाम ने ऐसी शराफत का क्या करना है कि अवाम के मसले मसाइल अब ये बड़ी पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के नुमाइंदे लोगों के अंदर वो ला रहे हैं। अवाम तो अब टेलीविज़न देखती है, टेलीविज़न देख के अपनी राय बना लेती है कि किसके इश्तिहार ज़्यादा हैं। अब नून लीग के और PTI के दरमियान ये इश्तिहारों का मुकाबला था, तो वो जिसके इश्तिहार ज़्यादा थे उसको वोट दे दिए। उन्होंने निशान देखा है, बंदा नहीं देखते। अब वो पुराना ज़माना था भुट्टो साहब वाला, वो कहते थे कि हम खंबे को खड़ा करेंगे तो खंबे को वोट देंगे। तो अब सच्ची बात यह है कि हमारे सामने तो सारे खंबे ही आ रहे हैं, खंबों को वोट देते हैं, उसके बाद 5 साल हम नहीं तो तरसते रहते हैं। खालिद साहब ये बताएं कि अगर जमात इस्लामी का MNA होता, MP होता, तो क्या मतलब यहाँ पे मसले मसाइल जो इधर के लोगों के थे वो हल हो जाते? जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ भुट्टो के बाद लियाकत बलोच यहाँ से MNA मुंतखब हुई 1985 में। सारे इलाके में सरकारी स्कूल उन्होंने बनवाए, सारे इलाके में सुई गैस उन्होंने डलवाई, और जो उजड़े हुए पार्क थे, जो गलियाँ टूटी थी, उबलते हुए गटर थे, वो सारे उन्होंने करवाए। और उसके बाद से अब तक अनलकीली, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई MNA मुकामी नहीं आया। 2002 में एहसानुल्लाह वक़ास यहाँ से MNA MP मुंतखब हुए, वो चूँकि मुकामी थे, अल्लाह ने उनको सलाहियतें भी दी, पार्टी का वो काम करते या नहीं करते, लेकिन असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने इस इलाके की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। आपके लिए ये बिल्कुल एस्टॉनिशिंग होगा और इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि जो 5 मरले पर प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म हुआ था वो यहाँ के लोकल MPA की जस्तजू से इन गरीब लोगों को देख के हुआ था।
पहले उन्होंने इस आबादी के लिए बात की थी कि 5 मरले के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए था, फिर वो असम्बली के फ्लोर पर गया और बिल आखिर वो सारे सूबे पर नाफज हो गया, लेकिन इन्होंने दोबारा से वो प्रॉपर्टी टैक्स नाफज कर दिया। उन्होंने मेहनत करके एक मुखलस दोस्तों की टीम लेके इस इलाके की हालत बदल दी, सारे स्कूलों को रेनोवेट करवाया, एजुकेशन पर खसूसन उन्होंने कंसंट्रेट किया। बिजली के पोल लोगों के घरों के अंदर लगे हुए थे, 500 पोल लोगों के बाथरूम लेकिन में, अभी घरों में अभी लगा। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इलाके की, उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? क्या अवाम क्या करे उसके लिए? अवाम के लिए देखिए जी, अवाम को तो असल में शऊर की ज़रूरत है कि वो हकीकत को देखे, बंदे को देखे, बंदा कैसा है। अवाम ने वोट दिया वहीद आलम खान साहब को। इसमें कोई शक नहीं, वो भुगत भी रही है अवाम। अब उनकी ज़ाहिर है आप लोग हैं जो कुछ न कुछ उनकी बात सुनेंगे, आगे मुकामी लोगों से सुन के आप मजाज अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे तो उनका कोई पुरसाने हाल होगा। अदरवाइज़ ये तो बेचारी 5 साल के बाद वोट ही देती है, वोट देने के बाद उनकी राह तकती रहती है, लेकिन 5 साल उनको कोई मैसर नहीं आता। अब एक ही पार्टी के 2 दोस्त हैं, जो मुकामी जहाँ MP हैं वो मोहतरम ज़हीम कादरी साहब हैं। अब मैं समझता हूँ लोगों का ये ख्याल है कि इख्तियार सारा उनके हाथ में है, MNA शरीफ आदमी है, उनके इख्तियारात भी उन्हीं के पास हैं, और उनके साथ जो टीम है ज़हीम कादरी साहब के पास है, उनके पास है और उनकी टीम के पास है। ज़हीम कादरी साहब को नहीं जागेगा? ज़हीम कादरी साहब को जाते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, वो तो ज़ाहिर लेट के सोते हैं तो लेट ही होश में आते हैं, इसके बाद उनसे बात ही नहीं होती, लोगों की मुलाकात ही नहीं होती। यहाँ जो उनके मुकामी नुमाइंदे हैं वो भी उस सतह के मैं नहीं समझता कि मयार के हैं या शऊर के हैं तो लोगों की दाद रसी ज़हीम करें। कादरी साहब तो यहाँ पे MP हैं। वो MP है, रिहाइश तो उनकी कैवलरी ग्राउंड में है ना, यहाँ उनकी रिहाइश नहीं है। अगर इन गलियों में उनकी रसाई होती, आना जाना होता तो वे भी उनको भी एहसास होता कि नाज़रीन, हम खालिद भट्ट साहब से दोबारा इस हवाले से बात करेंगे। खालिद भट्ट साहब का कहना है कि जो MNA MPs हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको अवाम ने वोट दिया, लेकिन वो जो अवाम की तवक्कुआत थी उनके मुताबिक पूरा नहीं उतर सके। यहाँ पर अवाम भी मौजूद है, जिस हल्के में हम इस वक्त मौजूद हैं उधर के रिहायशी, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ के जो MNA MPs हैं वो इनकी सुनते हैं नहीं सुनते, कभी इधर का रुख किया है या नहीं किया। आप मुझे बताएं कि MNA MPs आते हैं? सर 2-3 दफ़ा मैंने कोशिश किया मुलाकात के लिए। उनके जो करंदे हैं ना, वो जो उनको वो चमचे हैं, वो बिठा बिठा के वो मुलाकात नहीं होती। ठीक है। जब वो इलेक्शन के लिए आया था तो उसके करंदे थे, करंदे यहाँ हमें मजबूर किया, हम नून को वोट दिए। उसके बाद मैं खुद नहीं, मजबूर क्यों किया? आप लोगों को मेरी नहीं पता बात था? तो सुने ना, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी गैस की प्रॉब्लम है, हमने रिक्वेस्ट की थी, हमको ये गलियों की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ये हमारी 3 लाइनें जा रही है, 4थी लाइन 2 बरस हो गए, डाल देंगे। यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। यकीन माने रफ़ाए आमा का तो काम होने का मकसद है, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं ना, हमारा पेट, ये बिल एक हम लोगों को पता नहीं है कि बिल के अंदर यूनिट कितने हैं और उसके ऊपर टैक्स कितने हैं। इतने दे दो जी, अनपढ़ लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये डाकू है, डाकू हम लोगों का खून लेके ये सब बाहर लेके, वो मेरे कोई दुश्मन जाति नहीं है, हमारा खून पी के, हमारे से टैक्स लेके, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इन लोगों ने फेल किया हुआ। हम गरीब आदमी हैं, मैं आप क्या बताऊं, मेरा अंदर जला हुआ है। ये सब डाकू चोर, कोई सुनने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं किन मुश्किलात का सामना है? क्या पानी यहाँ पर लोगों को है? ये जो गलियाँ टूटी हुई हैं, कब से टूटी हैं? ये तकरीबन भट्टो के दौर से टूटी हुई हैं, और अभी जो इलेक्शन हुए यहाँ पे उनके जो करिंदे आए, लोगों को पैर पकड़े और शनाख्ती कार्ड लेके गए कि जी वोट इनको दो और सारा आपका काम होगा, और कोई काम नहीं हो चुका अभी तक। नहीं तो क्यों दे दिया आपने शनाख्ती कार्ड? वो क्यों वोट दिया? भाई क्या करें फिर, वो यही कहते थे कि ये इधर अपना नवाज शरीफ की हुकूमत है और जब वो जीतेगा हम सारे काम करवाएंगे आपके। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये तो दूसरी दफा मुंतखब हुए हैं भाई, पंजाब से, दूसरी दफा मैं तो अभी भी मैं आपको अभी भी कहूँगा, मैं भाई अभी आपको कहूँगा कि ये जो अपना ज़हीम कादरी साहब है वो तो इधर आने का नाम ही नहीं लेता। और दूसरी बात ये है कि मिलने का गवारा ही नहीं होता। जब इलेक्शन होता है तो सबको सलूट मारता है, जाता है, और जब से इलेक्शन जीते हैं कि वो अभी तक नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये भी भाई जो हैं शिकवा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि MNA MPs आते नहीं हैं। पंजाब में दूसरी दफ़ा इन लोगों की हुकूमत आई है, तो यहाँ के जो लोग हैं, आप भी यहीं के रिहायशी, आप लोगों को नहीं पता था कि पहले भी काम नहीं हुए, फिर नहीं काम होंगे, तो आप लोगों ने फिर वोट दे दिया? जाहिर ये है कि अब हम वोट किसे दें? बड़ी तो 2 सियासी पार्टियाँ यही हैं ना, तो अब आवाम किसे देखें?
या तो कोई तीसरा आदमी कोई हमें नज़र आता हो तो फिर तो आदमी उधर जाता है, मजबूरन लोगों को इन्हीं को देना चूज़ करना है। तो बाकी हमारे मसले हैं कि बारिश हो जाती है तो गलियों में पानी काफ़ी दिन खड़ा रहता है। अगर ये सीवरेज लाइन बंद हो जाती है तो कई दफ़ा कंप्लेन करनी पड़ती है, ये तारें हिल जाती हैं। यहाँ ये एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि तारें हिल जाती हैं, बत्ती चली जाती है, तो कई दिन तक हम कंप्लेन लिखवाते रहते हैं। तो सुई गैस ये सर्दियों के 2-3 महीने बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आएगा। और लोग इतनी महंगी गैस सिलेंडर भरवा के अपना गुजारा करते हैं ये 2-3 महीने। आप मुझे बताएं, आप भी इधर रहते हैं? हाँ जी, मैं भी इधर रहता हूँ। बल्कि ये जब आते हैं वोट लेने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आपका इलाका बहुत खूबसूरत कर देंगे हम। लेकिन जब वोटों की बारी आती है तो ये ऐसा करते हैं, और जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो किसी काम नहीं आते। यहाँ का कोई जो ज़हीम कादरी है वो एक मरतबा भी इधर नहीं आया। इनके जो भी ये नूना भट्टी हैं ये कभी इधर चक्कर लगाते हैं तो वो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये आपके लिए ये सड़क बना रहे हैं। हम 3 मरतबा मैंने फ़ोटो कापियाँ शनाख्ती कार्ड की सब लोगों के रूम से मैंने इकट्ठी करके दी हैं इन लोगों को, लेकिन मकसद ये है कि इसका कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ की लाइट चली जाती है, जब कुछ मसला होता है, कुछ तारें हिल जाती हैं जैसे भाई कह रहे थे, तो मकसद ये है कहने का कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लोगों के लिए। ये लोग इधर एक मरतबा भी आके किसी को नहीं पूछते कि ये आपका क्या हाल है, आपकी गलियों का क्या हाल है, आपके बच्चों का क्या हाल है। अगर खालिद भट्ट साहब भी जीते होते तो मेरे ख्याल में ये भी ना आते। वैसे फिर भी ये आते रहते हैं अगर जीत भी जाते तो मेरा ख्याल है ये ज़रूर आते। तो बहरहाल ऐसे यकीन करें, ये आए हैं इन्होंने आके, तो यहाँ आके ना ये खालिद भट्ट साहब तो आते हैं तो ये तो फिर भी गरीब लोगों से बात करते हैं, गरीब लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं ये। लेकिन मकसद ये कहने का कि ये जो लोग आते हैं ये ना तो इधर गरीब लोगों के पास बैठते हैं, ना इनसे कोई बात करते हैं। जब कहते हैं आओ जी हमारे लिए दुआ करो, इधर गुलिस्तान आया, ज़हीम कादरी आया, ज़हीम कादरी के पास तो टाइम नहीं है कि ज़हीम कादरी साहब जब आएंगे तो वो यहाँ से उठेंगे तो वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे, चलो अभी उठो चले। क्यों भाई, इन लोगों के साथ बैठो, तुम बात करो इनसे कि ठीक है भाई हमें वोट दो या हमें ये दो या हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। स्टैंडर्ड नहीं है ना आप लोगों के साथ बैठने बस। लेकिन ये है कि इन लोगों का स्टैंडर्ड जो है ना ये समझ नहीं आती कि किन के लिए है। बिल्कुल एक पूरी गरीब आवाम के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ये मेरा तो ख्याल है कि नशे में धुंध रहते हैं, ये उस समय नहीं रहते कि चलो गरीब लोगों के लिए कुछ कर जाएं हम लोग। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताएं कि खालिद भट्ट साहब के बारे में यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये आ जाते हैं, और मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर ये जीतते तो शायद ये भी ना आते जिस तरह मुकामी जो भी मुतलका MNA MPs हैं। बेसिकली सबसे बड़ा इशू ये है जी कि जो लोग यहाँ से जीतते हैं वो यहाँ के मुकामी नहीं होते, ये यहाँ के मुकामी हैं। ठीक। तो लोग जो हैं वो अगर किसी का दरवाज़ा नज़र आएगा तो वो बजाएंगे। सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पर जो है वो गैस का है कि लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, LPG सिलेंडर जलाते हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। सर्दियाँ स्पेशली शुरू हो गई हैं तो इसमें ज़्यादा होगा या फिर गर्मियों में भी? नहीं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा है ना। गर्मियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हों तो चलो काम बेहतर हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है काम गैस का, ख़ास तौर पे। उसके बाद पीने का साफ पानी जो है यहाँ पर मुहैया नहीं है। पाइपलाइंस जो हैं बहुत पुरानी है, गटर का पानी उसमें मिक्स हो रहा है, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है जी यहाँ पर। तो अभी जो है आप लोग सारे मिलजुल के यहाँ से जाते नहीं हैं MNA MP के पास शिकायत लेके? देखिए जी कि ज़हीम साहब ने यहाँ पर 2 दफ़ा गालबन वादा किया है कि जी हम ये सड़क बनाएंगे, तो अभी ये सबसे बड़ा इशू है कि जी वादा करके वो चले गए। ये टूटी हुई यहाँ पे सड़कें जी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मस्जिद बिल्कुल साथ है आपके, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है कि नमाजी मुश्किल है उनके लिए कि जी वो टाप के जाना वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह के टाइम। ठीक, ये सबसे बड़ा इशू। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करना चाह रही हैं इस हवाले से। माँ जी बताएं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? पानी नहीं आता, सारा दिन पानी नहीं आता। गैस सुबह चल जाता है, बच्चे ने नाश्ता बनाना होता, गैस चला जाता है। बाद चो बाजारों नाच चले लिया के जा जो भी चीज़ लिया के देनी, डब्बा रोटी, इतने बच्चे मुश्किल होते जाते। ये बताइएगा कि अभी तो सर्दियाँ शुरू नहीं हुई है और अभी स्टार्ट है, तो गैस अभी से गायब हो गया? अभी से गायब हो गया, लेकिन है नवाज शरीफ में काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन गैस नहीं, गरीबा लोग वहाँ से कुछ नहीं कर रहा। तो ये आप लोग की गलियाँ भी टूटी हुई हैं सारी, पानी खड़ा रहता है, गलियाँ भी टूटी हैं, गटर बंद रहता है सारा। अंदरों जिसके नीवे घर है उसके अंदर कमरों में पानी चला जाता है। तो ये बात तो नहीं है, जो भी करे कि वो अच्छा करे ना। तो हमारी ये गली देखे कितनी गंदी है, नमाजी के जानते हैं छिट्टा पहनिया नहीं उन्होंने,
तो अच्छी गल तो नहीं ना हैगी। हमारी गली गल क्या काउंसलर है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन सब ने बात भी किया। इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जो है सर्दियाँ शुरू हैं, स्टार्ट है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ना नहीं शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि गैस का बहुत ज़्यादा मसला देखने में नज़र आ रहा है। गैस की जो किल्लत है वो भी से शुरू हो गई, गैस की लोड शेडिंग जो है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पानी का मसला है, वो साफ़ पानी मुयस्सर नहीं आ रहा लोगों को, और इसके साथ साथ सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं। जहाँ पे इन लोगों के घर हैं, जिनसे इन्होंने निकल के बाहर जाना होता है, तमाम तर सड़कें टूटी, तर पानी खड़ा रहता है। मज़ीद आगे चलेंगे, यहाँ पर और जो इलाके हैं उनके अवाम जो है उनसे बात करेंगे। वहाँ पर एक पार्क मौजूद है और वहाँ की कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कई महीने गुजर चुके हैं, पार्क जो है उधर जो घास है वो काटी नहीं जाती है, बल्कि उसको आग लगा दी जाती है। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है आपको कितनी घास उगी है। यहाँ पर बच्चे खेलते होते थे, लेकिन कई माह से जो है यहाँ पर कोई एक्टिविटी जारी नहीं है। पूरे जो जिस इलाके में अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर ये एक ही पार्क है जहाँ पर बच्चे आकर खेलते थे, और जो फैमिलीज़ हैं वो इस पार्क में आती थी। और बड़ा ये ग्रीनिश जिसे कहते हैं एरिया है, पार्क बड़ा ज़बरदस्त बनाया होता है, लेकिन अब इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके साथ ही बिल्कुल पार्क के साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, ये भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। गवर्नमेंट फ़िल्टर क्लिनिक के नाम से है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है ये कई महीनों से ये भी बंद पड़ी हुई है। यहाँ कर जो अमला कई सालों से बंद पड़ी हुई है, और यहाँ का जो अमला है वो पता नहीं यहाँ पर आता भी है या नहीं आता। अगर आता है तो यहाँ से सिर्फ वो तनख्वाह ले रहा है सरकारी, क्योंकि यहाँ पर ना ही किसी का चेकअप होता है। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उधर पूरे एरिए में ये वाहिद एक सरकारी डिस्पेंसरी है। तमाम तर जो बीमारियाँ हैं उसके हवाले से यहाँ पर पेशेंट्स को, मरीज़ों को देखा जाता था, लेकिन कई सालों से 5-7 साल हो गए हैं ये बंद पड़ी हुई है। लेकिन इसकी हालत जो है बड़ी अच्छी है। अभी भी अगर इसमें अमले को बिठाया जाए और इसमें मरीज़ों को चेक किया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियात मुयस्सर आ सकती हैं। बल्कि ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और ये महल में अभी गेट खुला है, सिर्फ महल में चौकीदार ही यहाँ पे होता है, जो इलाके वाले बता रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। मुफ्त हिफाजती टीकों का मरकज़, टीबी, काली खांसी और पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, तमाम तर जो बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। तो लोग अपना इलाज जो है वो कैसे करवाएंगे? और ये गेट जो है, ये मेन गेट भी बंद है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना ही इसको जो अवाम है उसके इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी भी हलके के अंदर अगर वहाँ के पार्क्स और जो हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं उनके लिए इंतज़ामात जो हैं अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मैं मज़ीद आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सारा जो है डिस्पेंसरी बनाई भी गई है, तो उसके साथ डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है और पुलिस स्टेशन भी लगता है उसके आगे यहाँ पे, लेकिन आसपास जो है सारा कूड़ा करकट मौजूद है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। जाहिर सी बात है जब डिस्पेंसरी खुलती नहीं है, कई साल गुजर चुके हैं, अमला है नहीं, अमला है भी तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नाम को बिठाया हुआ या 1-2 लोग हैं जो कई सालों से सरकारी तनख्वाह बस ले रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं है। उसके साथ सारा कूड़ा करकट मौजूद है, सामने बिल्कुल उसके ग्राउंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही सफाई के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पहले बच्चे खेला करते थे, लोग आते थे। जो हल्का है उसके अंदर अगर MNA MPA नहीं आएगा, वो आवाम से नहीं मिलेगा, आवाम के जो मसाइल हैं उस तक उसकी अप्रोच नहीं होगी, तो जो लोग हैं वो बेचारे परेशान ही रहते हैं। और वो ये हर हलके की ऐसे ही हालत है कि वहाँ के जो MNA MPAs हैं वो आते नहीं हैं, लोग जो है उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो आएंगे, कब उनके मसाइल हल करेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि मुस्लिम लीग नून के खामोश MNA वहीद आलम साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं, जो कौमी असम्बली में भी नहीं बोलते हैं, और इसी तरह जो ज़हीम कादरी साहब हैं वादे ही वादे करके चले जाएंगे। गंदे नाले का हाल देखें, यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो सारा गंदा नाला उबल के आबादी के अंदर आ जाती है। ये कच्ची आबादी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये कच्ची आबादी है, यहाँ ना सीवरेज का वो है नामो निशान है, और ये पूरे इलाके में
पूरे ग्रीन टाउनशिप का जो इलाका है इसमें हेपेटाइटिस सी के दर्जनों कई सैकड़ों के हिसाब से मौत हो चुकी हैं, लेकिन पानी बिल्कुल गटर के साथ इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है और हर दफ़ा वादा करते हैं कि जी आपके इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन प्लांट का कोई पता नहीं है। एक अगर लगा हुआ है तो पूरे इलाके के लोग वहाँ बेचारे पानी पीने से भी रह जाते हैं और बड़े हालात यहाँ पे ख़राब हैं। और उनको कहो बुलाओ अगर तो वो ऐलान करके चले जाएंगे, फिर उनका साल 6 महीने पता नहीं होता है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं NA 127 से, उन्होंने हल के लिए क्या किया। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इनका काम लेजिस्लेशन का है, कानून साजी का है, लेकिन ये जाते हैं जाके फ़ंड्स लेते हैं, उस पर ये बंदरबान शुरू हो जाती है। लेकिन अगर देखा भी जाए, अगर चलें एक उस सिस्टम को से कता नज़र 1 मिनट के लिए ये ज़्यूम किया जाए कि इन्होंने हल्की के लिए क्या किया, तो सबसे पहले तो ये देखें कि तजावुज़ात वहीं की वहीं हैं। सीवरेज का मसला जो है वो वैसे का वैसा है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं। अगर आप यहाँ से मक्का कॉलोनी की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर पैदल चलना, गाड़ी मोटरसाइकिल क्या दूर की, वहाँ पर तो बच्चे डूबते हुए आपको नज़र आएंगे अगर थोड़ी सी भी बारिश हो। बरसात के मौसम की मैं बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से चले जाएँ, जितने भी जो छोटे मोटे ठेलों वाले हैं, रेडियों वाले हैं, ये जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे मुताबिक हम उनसे पूछेंगे यार आप इतने महंगे सौदे क्यों दे रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा 10,000 15,000 जो है वो हमने वो ज़िली इंतज़ामिया को देना होता है, इसलिए हम महंगा देते हैं। और वो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो हमारे इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों को दे रही है। फिर उसके बाद मेरा घर जो है वो ये नाले के ऊपर है। अब ये जो NA 127 है, इसमें पाकिस्तान का, पंजाब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है। अब उसमें उस नाले में ह्यूमन वेस्ट के अलावा सारे का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके कोट लखपत में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जो हल्का NA 127 है उसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले एक जगह पे हम मौजूद थे, उधर के लोगों से हमने बात की, उनकी हमने गुफ्तगू सुनाई है। ये यहाँ पर दुकानदार हैं, रहायशी लोगों की हमने गुफ्तगू सुनाई थी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कि आपका हल्का NA 127 उसमें कितने को तरक्याती काम हुए हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? तरक्याती काम तो पहले से हो चुके हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, हमें गैस की प्रॉब्लम है। सर्दियों में गैस बहुत कम हो जाती है। अब सर्दियाँ जो है वो अभी स्टार्ट है तो गैस नहीं आ रही। गैस कम हो गई है, बहुत सारी कम हो गई है, गैस घरों में नहीं आ रही है। लेकिन पानी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही मसला है कि गैस का मसला है यहाँ पे, और कोई मसला नहीं है। तरक्याती काम तो हो रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, कौंसलर बनवा रहे हैं गलियाँ, तो लेकिन बहुत सी गलियाँ टूटी हुई भी हैं। वो तो फिर वो उनका काम है ना बनाना, ये तो हमारा नहीं। वो बनाएंगे, लेकिन बना रहे हैं। लेकिन मसाइल होते हैं, हर जगह पे मसाइल होते हैं, लेकिन मसाइल को हल करना चाहिए। गैस जो है, गैस ज़रूरी मसला है हमारे इलाके के लिए। गैस जड़ा लाजमी आना चाहिए। वो सर्दियों में बहुत तकलीफ दे है, हर घर के लिए जो मसला बनता है, इस गैस का जो मसला हल कराएं हमारा यहाँ। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे रहते हैं? जी। ये बताएं कि कितने को तरक्याती काम हो गए हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अभी भी? मुश्किलात का सामना जो है ये देख लें, आपके सामने ही है, रोड है, उसकी कोई यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के ऊपर, ठीक है, कोई मैनर्स नहीं है लोगों को, कहाँ मतलब पार्किंग कैसी करनी है। ये हल्के के जो है आपके अवामी नुमाइंदे होते हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, पानी का सिस्टम ठीक है, सीवरेज नहीं जी, कुछ भी नहीं है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना पानी का सिस्टम है, ठीक है, बस नाम का ही है कि कर दिया सब कुछ है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है सर। आप भी यहीं पे रहते हैं, तो ये बताएं कि MNA MPA जो है उनसे मुलाकात होती है? जी हाँ जी, इधर आए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पानी का काम भी किया इधर आके। कितना काफ़ी मसला हल हुआ है? काफ़ी। कौन सा, सीवरेज का या पानी पीने का साफ? पीने का पानी साफ। अच्छा, क्या नहीं, ये घरों का पानी जो सा पाइपलाइन बछाएगी काफ़ी जगहों तो हल्का है, उसमें आपने अभी तक कितने तरक्याती काम करवाए हैं? ये मॉडल टाउन लिंक राउंड से शुरू होता है और ये लियाकताबाद, कोट लखपत, चुंगी अमर सद्दू को कवर करता हुआ ये चंद्राए रोड से होता हुआ ये वापस बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन टाउनशिप और ये टाउनशिप मार्केट, इन हदूद अरबे में ये वाक़या है। और इसका कुछ हिस्सा तो बड़ा अच्छा, जो टाउनशिप का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है।
वो क्योंकि वो एक प्लानिंग के तहत बना हुआ है और वहाँ मसाइल कम हैं। लेकिन ये जो आबादी है लियाकताबाद की और बागड़ियाँ की और म्यू कॉलोनी और सतारा कॉलोनी और बाबा फरीद कॉलोनी, इस इलाके में मसाइल ज़्यादा हैं क्योंकि ये आबादियाँ गैर ऑर्गेनाइज तरीके से बनी हुई हैं। मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ लोग बनाकर लोगों को मकान बेच कर चले गए हैं और वहाँ बग़ैर उनकी ज़रूरियात पूरी किए, जो कि हमेशा जो सोसाइटी बनती है वो ये हुकूमत वक्त को लिख कर देती है कि हम इन्हें पानी, बिजली और सीवरेज का निज़ाम सप्लाई करेंगे, लेकिन वो लोग बेच कर इनको चले गए हैं और इसके लिए कुछ इलाकों में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ किसी बात से नहीं घबराते, हम उनके ज़ेरे साया, उनके एज ए वर्कर, हमें भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। हम दिन रात इन लोगों के जो मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए बैठे हैं और गुर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ चंद्राए एक गांव है जिसकी आबादी तकरीबन चंद्राए और थे पिंड है, दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं। उनकी आबादी 20-25 हज़ार पर अफराद पर मुश्तमिल है। तो जब मैं शुरू में आया तो इत्तफाक से उनके एक बच्चे की टांग टूट गई, तो मैं उसकी ख़बर लेने के लिए गया तो उसे खून चाहिए था ऑपरेशन से पहले। तो उस इलाके से 27 बच्चे लाए गए जिनका खून टेस्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती या कह लें कि इत्तफाक से 27 के 27 बच्चे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ थे और एक किसी का उसका खून नहीं लग सकता था। ये बात मेरे इल्म में आई तो मुझे बड़ा फ़िक्र हुआ कि इतनी बड़ी आबादी और उनके तमाम के तमाम लोग जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं था, पानी का निज़ाम नहीं था। वही सीवरेज का निज़ाम था, वही लोग पानी वहीं से निकाल कर पीते थे। तो मैंने ये बात अपने कायदे मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी और उन्होंने उसी वक्त मुझे उसका सर्वे करने का हुक्म दिया। मैंने वासा से कहा, वासा वालों ने उसका PC1 बनाकर तकरीबन 17 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया जो इस मुश्तमिल आबादी पर जो 30,000 की है उसके लिए उनके मसाइल का जो हल था, जिसमें पीने का पानी, उसमें हमने 3 ट्यूबवेल लगाए और उनका पूरा सीवरेज का निज़ाम बदल दिया और एक अलग डिस्पोजल का इंतज़ाम किया जो हमने अपनी ज़मीन ख़रीद कर उस पर डिस्पोजल लगाया। पानी अभी भी साफ पीने का जी मैं अर्ज़ करता हूँ, जी मैं अर्ज़ करता हूँ। अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में सिर्फ पीने का साफ़ पानी मैसर है। अभी जो बात आप कर रहे हैं ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है लियाकताबाद में, एक और इसमें और बाबा फरीद ये आपके करीब का दफ्तर के बिल्कुल करीब ही मैं इलाके में था, तो उधर भी ये शिकायत मौसूल होती कि बच्चों को हेपेटाइटिस सी हो रहा है। वो पानी की वजह से हो रहा है क्योंकि जो नालों का पानी है वो पानी, सीवरेज का जो पानी है वो घर के पानी की पाइपलाइन के साथ मिला हुआ है और जिसकी वजह से गंदा पानी इस्तेमाल में आ रहा है। इस इलाके में इतनी शिकायत नहीं है, लेकिन जहाँ शिकायत आ जाती है वो हम वासा हुकाम के साथ मिलकर उसको दूर कर देते हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसा हो गया क्योंकि बाज़ जगह पुरानी लाइनें हैं वो टचअप हो जाती हैं, यहाँ बिजली चली जाती है तो लोग ना बाद में पानी मोटर के ज़रिए लेते हैं, तो जब मोटर सक करती है ना पानी उसमें मिलावट होकर आ जाता है। लेकिन जहाँ ऐसी शिकायत आती है उसका पानी उसी वक्त अगले दिन दूसरे दिन हम टेस्ट करते हैं। 2 से 3 आपके जो हल्का है उसमें नाले हैं, उनको कवर जो उनको करने का प्रोजेक्ट भी शायद पिछले दौरान शुरू हुआ था कि तमाम तर जो लाहौर के नाले हैं उनको कवर किया जाएगा। और लियाकताबाद हो गया, फिर आपके टाउनशिप में भी ग्रीन टाउन के इलाके में नाला जा रहा है, उसमें बच्चे भी गिर के हलाकतें हुई हैं, तो उसके लिए क्या काम किया? नहीं, उस पर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। किसी ने आपसे गलत कहा है। ये सत्तू कतला का ड्रेन है, ये बहुत बड़ी ड्रेन है, ये इसे कवर करना मुनासिब भी नहीं है। लियाकताबाद वाली वो एक ही बात है, ये वही आती है, तो ये वहाँ से चलती है, ये पूरा ग्रीन टाउनशिप लेते हुए ये आगे की तरफ जाती है। तो कौन कवर करेगा? इसे कवर करने का कोई मंसूबा नहीं है, इसे कवर करने की जरूरत नहीं है। लोग तो परेशान है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो देखना हर काम तो ऐसे नहीं होता ना कि आप लोग परेशान हो और हम उसको बंद कर दें और मजीद परेशानी में गिर जाए, फिर बरसात का मौसम आए हम उसको साफ ना कर सके, क्योंकि ये तो भर जाता है बरसात के मौसम में, इसकी हम सफाई करते रहते हैं, पर उसमें सफाई ना कर सके फिर ये लोगों के घरों में पानी यहाँ से चला जाए, अभी भी ये तो बड़ा मुश्किल हो। अभी भी शिकायत है, वो कहते हैं जब बारिश होती है तो घरों में तो वैसे पानी आ जाता है। वो तो ऐसे आता है ना, क्योंकि ड्रेन पानी जो होता है देखिए सीवरेज का जो है उससे ही बता रहे हैं कि वो जो नाले जब फुल हो जाते हैं तो घरों में पानी चला जाता है। वो तो एक नेचुरल अमल है कि जब बारिश होती है
तो बारिश में पानी उस वक्त तक बाज़-औक़ात खड़ा रहता है जब तक डिस्पोजल उसको उठा ना रहे। रेनी सीज़न में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो अपना हमारा सिस्टम है ना वो तो होता है आम चीज़ों के लिए। रेनी सीज़न में देखें ना, आधे घंटे की बारिश का तो हो गया, अगर 4 घंटे बारिश होती रहेगी तो जहाँ मर्जी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लाहौर हो, वो तो उसे मैनेज नहीं कर सकते। वो तो एक तरीक़ेकार होता है कि डिस्पोजल जो है वो उठाता रहता है पानी, वो पानी मुसलसल उठाता रहता है और वो वक्त के साथ साथ वो तदरीज कम होता चला जाता है। गलियाँ जो है वो टूटी हुई हैं, उनके बारे में अवाम कहती है कि ना MNA साहब ना MPA साहब दोनों जो हैं रुख करते ही नहीं है हल्के का, ना ही उन्हें पता है कि गलियाँ टूटी हुई हैं, लोगों के पानी जमा हो जाता है जब उन्होंने बाहर घरों से निकलना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, बड़ों ने दफातर जाना है। बाज़ जगह पर ऐसा है, लेकिन जो हमारे इल्म में आ जाती है, जैसे ही हमारे तरक्याती फंड आते हैं हम उन गलियों की मरम्मत जब करवाते हैं। अच्छा ये बता दें कि गलियाँ नहीं बन रही और लोगों की शिकायत है गलियाँ बन नहीं रही हैं, फंड्स आप कह रहे हैं मिलते हैं, तो कहाँ लगाए जा रहे हैं? इन्हीं गलियों में लगाते हैं, बतदरीज जो भी होता है उसमें लगा देते हैं। मसलन अभी हमें जो फंड्स मिले थे, मैंने जैसे बताया कि इस इलाके में, इस यूनियन काउंसिल में 27 हमने गलियां जो हैं सड़कें और गलियां बनवाई हैं। इसी तरह बागड़ियाँ में हमने बनाई हैं। इसी तरह हमने हमारे पास ये है गुजर कॉलोनी, गुवाला कॉलोनी, वहाँ पर हमने बनाई हैं सड़कें। इसी तरह बाबा फरीद कॉलोनी में इस वक्त वहाँ पर हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर। एक बाबा फरीद कॉलोनी, 2 बाबा फरीद कॉलोनी में है और एक गुलाम मोहम्मद भट्टी कॉलोनी में है और एक उधर हमारे वारिस डोगर हैं हमारे काउंसलर, उनकी तरफ 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। इसी तरह अब आप चले जाएँ उधर बैंक रोड पर 17 कॉलोनी में, वहाँ भी हमारे 2 प्रोजेक्ट इस तरह चल रहे हैं। 7 गलियाँ जो हैं वो बन रही हैं और साथ साथ 6-7 गलियों में सुई गैस की लाइनें जो हैं वो भी बिछ रही हैं। इसी तरह उससे आगे चले जाएँ म्यो कॉलोनी में, वहाँ भी हमारा जो काम है 3 प्रोजेक्ट हमारे तकरीबन 75 लाख रुपए के 25 सुई लाख गैस की शिकायत अभी से मौसूल हो रही है। आपने कहा कि लाइनें बिछ रही है, लोग कह रहे हैं अभी तो सर्दी तेज़ हुई भी नहीं है, अभी सर्दी का स्टार्ट है तो लोगों के घरों में सुई गैस नहीं आ रही है। ये बात दुरुस्त है। यहाँ पर ऐसे है कि क्योंकि यहाँ लाइनें आज से 40 साल पहले बिछी थी, उस वक्त मसलन एक लाइन में जो लाइन बिछी उसमें 100 घर थे, आज उन्हीं 100 घरों में 400 घर बन गए हैं। पहले सब सिंगल स्टोरी थे, अब डबल स्टोरी। तो जो टेल एंड है ना हर गली का बड़ी का, उसकी टेल एंड जो है उस पर सुई गैस के प्रेशर की कमी आ रही है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके लिए किस तरह लगाया? हाँ, उसके लिए पहले भी हम हल करते रहे हैं। जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं ना, मतलब उस गली से उससे मिला दिया, उसको मिला दिया, जो सुई गैस के हुकाम है वो वक्त मौके पर आते हैं, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वो दूसरी से मिला देते हैं, इक्वल प्रेशर कर देते हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमने जो अब मेजर हमारा काम शुरू हुआ है, हमने बड़ी अचीवमेंट है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप चंद दिनों में देखेंगे कि हम 8 इंच डाया की एक लाइन ये पिंडी राजपूता से देख के अलॉन्ग विद मादरे मिलत रोड 6.5 किलोमीटर हम उसे बिछाएंगे। चंद दिनों में ये काम प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और वो उसे जहाँ जहाँ शॉर्टेज आएगी वो वहाँ उनको लिंक अप करते जाएंगे हम, और इंशाअल्लाह ये शॉर्टेज जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ये बता दें कि लोग कहते हैं कि MNA और MPA दोनों ही नहीं उनके हल्के में आते हैं, कितनी दफ़ा जाते हैं आप हल्के में आवाम के पास? बात यह है जी, मुझे किसी का नहीं पता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मैं पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मौजूद होता हूँ, और इस दौरान में उसके बाद 1 घंटा मैं जहाँ से कोई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विज़िट कर लें, हमारे यहाँ विज़िट कर लें, वो मैं चला जाता हूँ। फिर और जुम्मा ऑफ होता है, जुम्मे के बाद क्योंकि मीटिंगें होती हैं निश्चर टाउन की और दूसरी, उसमें आता हूँ। हफ्ते के दिन मैं ऑफिस करता हूँ 58C1, वहाँ ख़वातीन का ऑफिस होता है। उस दिन इलाके की जो ख़वातीन पर्टिकुलरली, और मर्द भी आते हैं, उन्हें फिर अलहदा बिठा देते हैं, ख़वातीन को अलहदा बिठा देते हैं। उस दिन मैं ख़वातीन का 11 बजे से 3 बजे तक ऑफिस लेता हूँ, और फिर इतवार को मैं अपने घर पे होता हूँ शाम को 5 से 10 बजे तक रात। जिसने इंडिविजुअली मिलना, बाज़ लोग चाहत करते हैं कि जब हमने अकेले में बात करती हैं, ये 376A1 मेरा घर है, वो लोग वहाँ पर आते हैं, उनसे बैठ कर मुलाकात होती है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा लोगों के साथ रब्ता रहे, और यही हमारा और हल्के का होता भी है कि आप लोग जब वोट लेने जाते हैं तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, उसके बाद जो है गायब हो जाते हैं। ये अवाम की भी शिकायत है, अवाम कहती है कि हम दोबारा शक्ल देखने को तरस जाते हैं, अगर दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर जो होता है कोई मिलता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि मेरे साथ ऐसा है। मैं बताया मैंने आपको, ये ऑफिस मौजूद है, सबको पता है, लोग यहाँ पर आते हैं, और वो आप कभी आएँ कभी ऑफिस टाइम में,
आपको यहाँ नज़र आएगा हर वक्त 50, 60, 70 लोग, यानी अगर उनको उनकी वो रोटेशन गिने तो वो 500-600 लोगों पर इस दौरान में आ जाती, आते हैं लोग, काम कराते हैं, चले जाते हैं आपके सामने। अभी मैं गलियों में तो एक जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, आप बतौर MNA हैं और MPA ज़हीम कादरी साहब, तो मेन जो है आप MNA इस हलके के हैं, आपका राइट बनता है कि आप लोगों में जाएं, उनके साथ उठे बैठे, हलके के रोज़ की बुनियादों के ऊपर जो लोग साथ मसले मसाइल हैं वो सुने, उनका हल दें। तो ये कितना होता है कि आप जाते हो वहाँ पर लोगों के साथ बैठते हो, लोगों से खुद जाके पूछते हो? ऐसे होता है, वो लोग खुद आते हैं, मैं बताता हूँ। उसमें ऐसे होता है कि जिनकी ज़रूरियात होती हैं ना, वो बताते हैं खान साहब आज आपने हमारी तरफ विज़िट करना है। हम टाइम उनसे तय कर लेते हैं कि भाई मैं 5 बजे आऊँ। वो अपने इलाके का विज़िट करवाते हैं कि जी ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। और साथ हम ना जैसे ही पता चलता है, वो कोई कहता है जी वासा का प्रॉब्लम है, तो जो वासा का SDO होता है उसे साथ लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं और मौके पर उसके कहते हैं भाई ये देखो इनका क्या मसला है, क्योंकि काम जो है वो एजेंसियों ने करने हैं, हमने उन्हें पुशअप करना है। ये काम मसलन अगर वासा का काम है तो वासा करेगा, अगर लेस्को का काम है तो वो लेस्को करेगा। हम उन्हें पुशअप करते रहते हैं, साथ लेकर जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसे हल किया जाए। और जहाँ फंड्स की ज़रूरत होती है, मसलन वासा का काम जो हमेशा कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे पास जो वफाक के फ़ंड है, मैं उनमें से उनको फ़ंड दे देता हूँ। हालांकि उसकी मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है, तो मैं इजाज़त लेकर, मसलन ऐसे जैसे लियाकताबाद में गंदे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पीने का, तो मैंने 2 करोड़ रुपए अपने फ़ंड से उनको ट्रांसफ़र किए वासा को कि जिन जिन गलियों में पानी मिक्स होकर आ रहा है वहाँ पर नई पाइपलाइन जो है। लियाकताबाद से जो मलिका आबादियाँ, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वो नहीं पर ना, वो इतना नहीं है, वो उसी पर हम कह रहे हैं, उसी पर हमने 2 करोड़ पे। और ये और फिर ऐसी जगह जिन पर अभी पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, यानी कि बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि मसलन 50 फुट का इधर भी है, इधर भी है, लेकिन 50 फुट अंदर या 100 फुट अंदर पानी नहीं है, वहाँ बाहर से पाइप लेकर जाते हैं। तो वहाँ न है वो मुझे बताएं ताकि हम उसको भी वो जो है उसमें लाइन अप कर दें, ताकि वो भी पीने का पानी उन्हें भी मुझे। और फिर हर ट्यूबवेल के साथ हम एक फ़िल्टर प्लांट जो है, जितने भी लगेंगे उसके साथ हर एक फ़िल्टर प्लांट लगाएंगे। और हमने एक नया तरीक़ाक़ज़ किया है, क्योंकि हर जगह पे फ़िल्टर प्लांट नहीं लग सकता। वासा काम को मैंने सजेस्ट किया और दे एग्रीड एंड दे अप्रिशिएट इट। मैंने उनसे कहा कि क्योंकि जो मेन पाइप आता है ना इसका ट्यूबवेल का, उसमें पानी साफ़ होता है, पानी उस वक्त गदला होता है जब वो लिंक लाइनों से गुजर कर कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहता है, या जब पंप से उसे खींच रहे होते हैं। तो वो हमने ये किया है कि हम मुख्तलिफ जगह पर जहाँ मेन पाइपलाइन गुजर रही है, वहाँ पर हम उसी पाइपलाइन के साथ मुंसलिक 5, 6, 10 जो टेप्स हैं, यानी नलके जिनको कहते हैं, वो लगा देंगे, ताकि वहाँ उनको इलाके में अगर वो वहाँ नहीं ये लगा सकते फ़िल्टर प्लांट, तो वहाँ से कम वो जो साफ पानी है मेन पाइपलाइन से वो उनको मिलता है। ट्यूबवेल फिल्ट्रेशन प्लांट तो लग जाते हैं, लेकिन जो लोगों के घरों में सरकारी पानी है जिससे वो तंग है कि सीवरेज के साथ पाइपलाइंस मिली हैं, उसका क्या हल है? वो किस तरह मसला हल होगा? मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इत्तेहाद कॉलोनी जनरल हॉस्पिटल के पीछे 6 नंबर गली में यही प्रॉब्लम हमें महसूल हुआ। मैं बजाते खुद गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर गली, 3 दिन हम विज़िट करते रहे, 3 दिन विज़िट करते रहे। मेरा और वासा हुकाम का और महल्लेदारों का ये कहना था कि इस जगह पर ये पानी मिल कर आ रहा है। अच्छा, वहाँ जब खोदने जाए तो वो जो जिसका घर था वो ना खोदने दे, हम किसी और जगह खोदा, लेकिन वहाँ ठीक था, और जगह सब फिर कहने लगे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से खोदा, वो हमें मिल गया पॉइंट, वो पॉइंट मिल गया, वहाँ हमने उसको सीवरेज से अलहदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दोनों गलियों में पानी जो था बिल्कुल साफ़ पानी मुयसर। ये जैसे जैसे हमारे पास आती जाती हैं, हम इसको रीडेसल यानी उसकी तकालीफ को दूर करते जाते हैं। फंड में से सेहत और तालीम के ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं आपके हल्के में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा इसमें आई एम प्राउड ऑफ इट कि इस इलाके में तालीम का इंस्टीट्यूशंस दूसरे तमाम हलकों से बहुत ज़्यादा है। हर किस्म की यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है, हर किस्म का मदरसा मौजूद है, हर किस्म का कॉलेज मौजूद है, टेक्निकल कॉलेज मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। वो हमें इस इलाके में प्रॉब्लम नहीं है कि हम उन्हें जो है वो बनाएं,
क्योंकि यहाँ आप जाएँ, आप टाउनशिप के उस इलाके में आप देखेंगे कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, बच्चों का बच्चियों का भी है, हर ब्लॉक में स्कूल है। तो लेकिन ये बता दें कि आप लोग मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि आवाम खुश नहीं है? नहीं, वो ऐसे होता है भाईजान, मेरी बात सुने। अब ये तो मुमकिन नहीं होता कि हर आदमी जो है, अब देखें ना, ये 12 करीबन 20 लाख लोगों का इलाका है, 3,60,000 वोटर हैं। तो ये तो कभी भी मुमकिन नहीं हुआ कि आप हर आदमी तक पहुंच सकें और हर आदमी को मुतमिन कर सकें। लेकिन हमारी हत्तुल मकाम कोशिश यही होती है कि हम लोग जो आएँ, जो हमसे रब्ता करें, ना भी करें, हमें पता चले किसी मसले का, हम वहाँ पर जाकर उनके डोर स्टेप पर उस मसले को हल करने के लिए कोशिश करें। ये भी बता दें कि पार्क जो हैं जहाँ पर बच्चों ने खेलना है, फैमिलीज़ ने आना होता है, उसके लिए कितना काम किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से पार्क्स ऐसे बने हुए हैं, ग्राउंड्स बनी हुई हैं, उधर घास बहुत ज़्यादा है, उगी हुई है, उसको कोई काटने नहीं पहुँचता है, और वो पहले वहाँ पे बच्चे खेलते, तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पे जाते भी नहीं हैं। ये प्रॉब्लम हमारे इधर नहीं है। टाउनशिप ग्रीन टाउन में प्रॉब्लम कि 124 पार्क है टोटल हमारे पास, जिनमें से 87 पार्क जो हैं बिल्कुल वेल नीट एंड क्लीन और अप टू डेट हैं, जिसमें बहुत से ज़्यादातर में 24-25 में तो झूले भी लगे हुए हैं, और फूलों की क्यारियाँ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ चंद पार्क ऐसे हैं जिनमें अभी ज़रूरत है मज़ीद उनमें उसकी, वो हम PHA हुकाम को लिखते रहते हैं, वक्तन फ़क्तन वो आकर चेक भी करते हैं, हम खुद भी जाकर देखते हैं। लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं कि ये पार्क को ठीक होनी चाहिए, और उसी तरह हम भी काम करते हैं, वो भी जो बाकी रह गया। लेकिन ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है उधर मसलन सारा कॉलोनी की तरफ, वहाँ पार्क हमारे पास मौजूद नहीं है। वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट की ज़मीन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ज़मीन पर ही बनाया जा सकता है, लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन भी मौजूद नहीं है, जिसके लिए हमने दरख्वास्त भी की है कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज शरीफ साहब से, कि हमें उन इलाकों में ये मसलन ये जो जनरल हॉस्पिटल के पीछे जगह है वहाँ पर पार्क के लिए, और वो 12 हमें कह चुके हैं आप निशानदेही करें मैं बना दूँगा, लेकिन इत्तफ़ाक़ से हमें वहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन हमें नहीं मिल पा रही। नाज़रीन, हमारे साथ NA 127 के MNA वहीद आलम खान मौजूद हैं। बात यह है कि जो MNA MP हैं उनको आवाम वोट देती है ताकि उनके जो है मसले मसाइल हल किए जा सकें, और जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका काम भी ये है कि अगर आवाम उनको वोट दे रही है तो कुछ सोच समझ के वोट दे रही है कि उनके जो मसले मसाइल हैं आवाम के, वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ NA 127 के MNA वहीद आलम खान ने जो बात की है, और अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं, जो भी इन्होंने हमें बताया है कि अपने हल्के के अवाम के लिए जो करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं, जल्द अज जल्द जो है जो चीज़ें रह गई हैं पेंडिंग हैं उनको भी हल किया जाए, ताकि आवाम की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। आवाम जो है दौर कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, लेकिन आवाम हर दौर हर हुक्मरान के हाथों मजबूर होती है। आवाम की कोशिश होती है कि वो जिसको वोट दे रही है वो उसके मसले मसाइल हल करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, और जो मुतलका हुक्मरान होते हैं वो ये कहते हैं कि वो आवाम के तमाम तर जो मसले मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल करें। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फरहाद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।